नमस्कार दोस्तों। आपने आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क को जार्विस को कमांड करते तो देखा ही होगा, जो कि टोनी स्टार्क द्वारा बनाया गया एक एआई सॉफ्टवेयर होता है। हालांकि वो एक मूवी थी, लेकिन आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई अस्तित्व में आ चुका है। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द लॉजिकल हिंदी। दुनिया में 95% लोग अभी एआई की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसको बनाने वाले सर डॉक्टर जेफरी हिंटन का मानना है, जिनको गॉडफादर ऑफ एआई माना जा रहा है आज के समय में। सर डॉक्टर जेफरी हिंटन ने 2016 में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एआई पर काम करना शुरू किया और हाल फिलहाल एआई पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जेफरी ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है और ये अब तक की बाकी टेक्नोलॉजियों से अलग क्यों है। देखिए, दुनिया में आज तक जितनी भी मशीनें, टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स इंसानों द्वारा बनाए गए, वो सभी कमांड पर चलते हैं, यानी हमारे आदेश पर चलते हैं। पर एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके पास खुद का दिमाग होगा। एआई आपकी बॉडी लैंग्वेज या आसपास की चीज़ों को अनुभव करके उस हिसाब से रिएक्ट कर सकती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको गर्मी लग रही है तो आपके कमरे के अंदर आते ही एआई पंखे को ऑन कर देगा और आपकी बॉडी और रूम टेम्परेचर के हिसाब से पंखे को तेज और धीमा भी कर सकता है। आपको लग सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम अभी भी रिमोट से कर ही लेते हैं। आप सही हैं। तो फिर अब हम एआई का दूसरा उदाहरण लेते हैं, जो आपकी आंखें पूरी तरह से खोल देगा और एआई का असली चेहरा आपके सामने लेकर आएगा। जैसे हमारे मोबाइल से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन होने पर या कोई भी बैलेंस कटने पर हम सबसे पहले कस्टमर केयर के पास फ़ोन करते हैं, जो कि हमारी समस्याओं को सुनता है और हमें आगे क्या करना है ये भी बताता है। शायद इसीलिए कस्टमर केयर सर्विसमैन को नौकरी पर रखा जाता है। हालांकि वहाँ पर भी शुरुआत में कंप्यूटर ही हमसे बात करते हैं। जैसे जब हम फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, आपको और कोई समस्या है तो ये दबाएं। ये कंप्यूटरी लैंग्वेज होती है। लेकिन चूंकि हमारी समस्याओं को सुन ले, हमें किस तरह की समस्या, उसके लिए हमें एक सर्विसमैन या कस्टमर से ही बात करनी पड़ती है, जो कि एक इंसान होता है। क्योंकि कंप्यूटर्स के पास खुद का दिमाग होता नहीं है, अभी तक के जो बने हुए कंप्यूटर हैं, और हम उनसे क्या सवाल करने, इसलिए लोगों को कस्टमर केयर सर्विस में नौकरी दी जाती है, ताकि वो हमारे सवालों को सुनकर उनका सही से जवाब दे सकें। लेकिन अब एआई टेक्नोलॉजी आने के बाद शायद कस्टमर केयर सर्विस वालों की नौकरियां जाने वाली हैं, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी आपके सवालों के हिसाब से सोच समझकर आंसर दे सकती है। और रही बात जानकारी की, तो एआई कंप्यूटर अपने आप में पूरा गूगल है। मतलब इंसानों की जगह अब वो मशीनें काम करेंगी जो इंसानों से कहीं ज़्यादा जानकारी रखती हैं और किसी भी तरह को काम को करने में सक्षम है, जो कभी थके नहीं और कोई तनख्वाह भी नहीं मांगेंगी। मेरे ख्याल से अब आप एआई की थोड़ी बहुत क्षमताओं को महसूस कर पा रहे हैं, और इसीलिए इलोन मस्क, सुंदर पिचई जैसे दुनिया भर के बड़े बड़े जीनियस लोगों का कहना है कि आने वाले 10 सालों में एआई दुनिया भर से करीब 30 करोड़ नौकरियों को खा जाएगा, जिसमें अकेले भारत से करीब 2 से 2.5 करोड़ नौकरियां जाने वाली हैं, वो भी अगले कुछ सालों के अंदर। और इस एआई का असर देश और दुनिया भर के लगभग सभी सेक्टर्स पर पड़ने वाला है। फिर चाहे वो सर्विसमैन हो या हॉस्पिटल में असिस्टेंट हो, फैक्ट्री मजदूर हो, होटल में कुक हो, टीचर हो, ड्राइवर हो, सेल्समैन हो, यहाँ तक कि मजदूर ही क्यों ना हो, एआई ये सारे काम इन सभी की स्किल्स में इनसे बेहतर तरीके से कर सकता है, और वो भी फ्री में। अब आप एआई का फ्यूचर और इंसानों के अस्तित्व के डर को महसूस कर सकते हैं। और ये एआई के बहुत ही आम परिवर्तन है। अगर इसके आपको और बड़े परिवर्तन देखने हैं तो आप रजनीकांत की रोबोट मूवी के चित्ती का कैरेक्टर देख सकते हैं।
जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसमें। अब सवाल ये है कि हम क्या करें, क्योंकि हो सकता है कि अभी टेक्नोलॉजी का विस्तार होने में कुछ साल या 15-20 साल भी लग जाए, लेकिन हमारा काम तो चल जाएगा, पर हमारे बच्चों व आने वाली नई पीढ़ी के लिए रोजगार व नौकरियां ना के बराबर होंगी। और यही भविष्य की प्रोटेक्शन है। इसीलिए कहते हैं जो भविष्य देख सकता है वही अपना भविष्य सुधार भी सकता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और इस परिवर्तन को स्वीकार करने की कला अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए बदलते समय के साथ हम सभी को अपनी एजुकेशन और वर्किंग स्किल्स को अपडेट करने की ज़रूरत है। और ये भी ज़रूरी है कि खुद के साथ साथ बच्चों में भी टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ पैदा करने की ज़रूरत है। हमारे देश में एंड्रॉयड फ़ोन चलाने वालों में 98% लोगों को ये गलतफहमी है कि वो फ़ोन को चला रहे हैं, पर असल में फ़ोन उनको चला रहा है, क्योंकि वो कभी अपने फ़ोन में कमांड करते ही नहीं कि मुझे क्या कंटेंट चाहिए। जो भी सामने आ रहा है बस उसे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, यही उनके लिए एंटरटेनमेंट है। और इन लोगों को AI आसानी से मैनिपुलेट कर देगा। और जिन्होंने भी AI या इस नई टेक्नोलॉजी का सही फ़ायदा उठा लिया, वो नेक्स्ट 10 to 20 ईयर उसकी लाइफ में गजब के चेंजेस होने वाले हैं। भारत इस समय पर इकोनॉमिकली व जियोपॉलिटिकल तौर पर ऐसी कंडीशन में है जिससे इंडिया की ग्रोथ नेक्स्ट 10 to 20 ईयर बहुत अच्छी मानी जा रही है। तो AI के लिए तैयार रहें, जागरूक रहें और विचार करें कि आप पहले क्या थे, अब क्या हैं और भविष्य में आपको क्या होना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ग्लोरी फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द लॉजिकल हिंदी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड मस्ट बी सब्सक्राइब। थैंक यू।